Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत स्पेशल टॉपिक है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कमला दास। कमला दास का टॉपिक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो एडिट स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कमला दास का टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कमला दास को कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं मेरे? कमला सुरैया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनको कमला सुरैया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था। शी अडॉप्टेड मुस्लिम रिलीजन, दैट्स व्हाई शी इज ऑल्सो नोन एज कमला सुरैया। इसी वजह से इनको कमला सुरैया के नाम से जाना जाता है। कमला दास जो है, कमला दास ने किस रिलीजन को अडॉप्ट किया था? इन्होंने अडॉप्ट किया था मुस्लिम रिलीजन को, दैट्स व्हाई शी इज नोन एज कमला सुरैया। अब दोस्तों इनका बर्थ कब हुआ था और कहां हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 31 मार्च 1934 में, केरला में। ध्यान रखना दोस्तों, कब हुआ था? 31 मार्च 1934 इन केरला। केरला में इनका बर्थ हुआ था। कहां बर्थ हुआ था? केरला में। केरला में इनका बर्थ हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था? 31 मार्च 1934 को। ये चीज ध्यान रख लेना। शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934 इन केरला। अब केरला में भी एक जगह थी दोस्तों, पुनैयाकुलम। पुनैयाकुलम में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? पुनैयाकुलम में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 31 मार्च 1934 में कमला दास का बर्थ हुआ था। केरला में बर्थ हुआ था, केरला पुनैयाकुलम में इनका बर्थ हुआ था। 31 मार्च 1934 को इनका बर्थ हुआ था। अब ये जो थी, जो ये कमला सुरैया यानी कि कमला दास की बात करें, कि कमला दास के बारे में एक बात बहुत ज्यादा कही जाती है कि एक ऐसी लेडी थी, शी नेवर हेजिटेटेड टू राइट अबाउट सेक्सुअल डिजायर्स। दोस्तों सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस के ऊपर, सेक्सुअल पोजेशंस के ऊपर तो इन्होंने जरा सा भी हेजिटेट नहीं किया। तो इनकी जो थीम है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा इनकी थीम रही। जो इनके वर्क्स आए उसमें इन्होंने सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट किया। लव एंड सेक्स, दो चीज़ों को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। अब इनका जो मतलब जो पोएम्स में या फिर जो इनके वर्क में जो लव हमें देखने को मिला वो दोनों रूप से देखने को मिला, स्पिरिचुअल एज वेल एज सेक्सुअल, स्पिरिचुअल भी और सेक्सुअल भी। अब ये जो इनका लव था, जो हम बात करते हैं कि सेक्सुअलिटी की बातें करती हैं और ओपनली ये सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में लिखती हैं, और यहां तक कि इनको कन्फेशनल पोइट भी कहा जाता है। दोस्तों ये ध्यान रख लेना कि कौन सी इंडियन इंग्लिश पोइटेस है जिसको कन्फेशनल पोइट के रूप में जाना जाता है। इनको कन्फेशनल पोइट भी हम बोलते हैं। अब कन्फेशन किस चीज का इन्होंने किया? दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ कन्फेस किया और सबसे बड़ा कन्फेशन इनका ये था कि इनकी जो मैरिज थी वो 15 साल की उम्र में हो गई थी। यू नो, शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15 years old ओनली, व्हेन शी वॉज जस्ट 15 years old। जब ये मात्र 15 साल की थी तब इनकी शादी हो गई थी। और ये बताती हैं कि इनका जो हस्बैंड था, इनके हस्बैंड से उनको कभी भी एक स्पिरिचुअल लव होता है ना, वो कभी भी नहीं मिला। रादर ही यूज्ड टू एक्सप्लॉइट हिम हर। वो क्या करता था? उनको एक्सप्लॉइट करता था। और एक्सप्लॉइट कैसे? एक्सप्लॉइट वेरी बैडली एंड सेक्सुअली। वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया करता था जो इनका हस्बैंड था। तो ये साफ साफ इस चीज को बताती हैं। अब दोस्तों कहां हमें ये चीज हमें देखने को मिलती है? इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, कमला दास का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसका नाम है माई स्टोरी। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ। जो माई स्टोरी है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, किसका? कमला दास का। ठीक है ना, कमला दास का एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है माई स्टोरी, जिसमें वो सब कुछ बताती हैं। इवन वो ये भी बताती हैं कि उनका जो हस्बैंड था, जो कि एक बैंक ऑफिसर था जिसका नाम था माधव दास। ठीक है ना, याद रखना क्या नाम था उनका? माधव दास। जो इनका हस्बैंड था माधव दास, वो मैंने आपको बताया क्या किया करता था, वो इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया करता था।
क्या किया करता था, वो सेक्सुअली इनका एक्सप्लॉइटेशन किया करता था। तो ही यूज्ड टू वेरी बैडली मतलब एक्सप्लॉइटेड सेक्सुअली, तो वो इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता था, जो माधव दास था, और कहने को वो बैंक का ऑफिसर था। एंड दिस वाज द रीजन, और यही कारण था शी केम इन कॉन्टेक्ट विद अदर पीपल, वो दूसरों के कॉन्टेक्ट में भी आई, क्योंकि उनके अंदर एक डिजायर थी। और डिजायर किसकी थी, डिजायर फॉर लव, प्रेम की डिजायर थी, डिजायर फॉर सेक्स, और एक सेक्स विद हार्मनी। तो ऐसा सेक्स वो चाहती थी, ऐसा लव वो चाहती थी, तो जिसमें उनको किसी भी तरह से हर्ट ना किया जाए, जिसमें उनको किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट ना किया जाए, तो केवल एक कामनेस ऑफ सेक्स वो चाहती थी विद लव, प्यार के साथ। लेकिन जो इनके प्रेमी भी रहे, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी इनके साथ सेक्सुअली ओवर पोजेशन दिखाया और इनको हर्ट किया, सेक्सुअली शी वाज हर्ट। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक टीस रही। टीस कैसी रही दोस्तों, ये जो कमला दास थी, ये अपनी जिंदगी में प्यार चाहती थी, और प्यार के साथ साथ सेक्सुअल रिलेशन ऐसे चाहती थी जहां पर एक्सप्लॉइट ना किया जाए, जहां पर बैडली रिलेशन ना क्रिएट किए जाए, जहां पर इलिसिट रिलेशन ना क्रिएट किए जाए। इलिसिट रिलेशन मतलब, मेरे कहने का मतलब इन द वे ऑफ इलिसिट मैनर्स। तो वो और ये सारी बातें हमें कहां देखने को मिलती हैं, ये सारी बातें इनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क माय स्टोरी में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों याद रख लेना, ये जो माय स्टोरी है, ये इनका कैसा वर्क है, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। कैसा वर्क है दोस्तों, ये माय स्टोरी इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। व्हाट टाइप ऑफ वर्क इट इज, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये कमला दास की अगर तो हम बात करें, तो कमला दास जो है ना, एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती थी कि इनकी जो मदर थी, इनकी मदर की बात करें तो इनकी मदर भी क्या थी, इनकी मदर भी पोएटेस थी। क्या थी, इनकी मदर भी पोएटेस थी, और वो कविताएं लिखा करती थी। और वही कारण है, यही कारण है कि इनके अंदर भी जो ये एक चीज आई, मतलब कविता लिखने का जो एक इनके अंदर एक इंटेंशन आया, वो किससे आया, वो इनकी मदर से आया, जिनका नाम था बालामणि अम्मा। याद रख लेना दोस्तों, इनकी जो मदर थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था बालामणि अम्मा। बालामणि अम्मा से ही इनके अंदर वो चीज आई, मतलब कि ये कविता लिखने लगी। और ये क्या करती थी, घर की सारी जिम्मेदारी छोटे से नहीं इन्होंने उठा ली थी, मतलब मेहनती थी। और ये रात के समय जो थी वो कविताएं लिखा करती थी। जो मैं बात बालामणि अम्मा की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कमला दास की, ठीक है ना। कमला दास की जो मदर थी वो तो लेखिका थी। तो ये इनके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि इनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, इनकी लाइफ में इनको पोएट बनाने के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, क्या चीज है जो इनको इंस्पायर करती है। तो दोस्तों आपका आंसर जो होगा वो ये होगा, इनकी जो मदर है, ठीक है ना, इनकी मदर की वजह से, इनकी की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर रही। और इनकी मदर का नाम क्या था, इनकी मदर का नाम था बालामणि अम्मा। याद रख लें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बालामणि अम्मा जो थी वो इनकी मदर थी, क्या नाम था उनका, बालामणि अम्मा। बालामणि अम्मा याद रख लेना दोस्तों, बालामणि अम्मा। और वीएम नायर जो थे वो कौन थे, वो इनके फादर थे। याद रखना। अब देखो मैंने आपको बताया कमला दास जो है, इनको कमला सुरैया के नाम से जाना जाता है। इनका बर्थ 31 मार्च 1934 में हुआ, ठीक है ना। और कहाँ ये पैदा हुई, ये केरला में पैदा हुई, ठीक है। और इसके साथ साथ इनकी जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वो माय स्टोरी है, ठीक है। और इसके अलावा इनको कन्फेशनल पोइट के रूप में भी जाना जाता है, इंडियन इंग्लिश कन्फेशनल पोइट। इनके हस्बैंड का नाम क्या था, माधव दास था। और जो इनको बैडली एक्सप्लॉइट करते थे, और बैडली मीन्स सेक्सुअली वो इनके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया करते थे। और ये जो बालामणि अम्मा है, ये इनकी मदर थी। याद रखना, इनकी मदर का नाम क्या था, बालामणि अम्मा थी। और ये भी क्या थी, ये एक पोएटेस थी, ये भी पोएटेस थी। और वीएम नायर की बात करें तो दोस्तों वीएम नायर जो थे, ये भी जो वीएम नायर थे ये एक ऑफिसर श्रेणी में आते थे। और वीएम नायर जो थे ये मैनेजर एडिटर थे। क्या थे, मैनेजर एडिटर थे।
और जो एक सर्कुलर था, मतलब वीकली सर्कुलर आता था, तो उसके मैनेजिंग एडिटर थे कौन, वीएम नायर। और बालामणि अम्मा एक पोएटेस थी और बालामणि अम्मा से ही इनको प्रेरणा मिली। किस चीज की, कविताएं लिखने की, वर्क को मतलब लिटरेचर में आने की जो प्रेरणा का स्रोत था वो इनके लिए था। तो दोस्तों इतने क्वेश्चंस तो अभी दिमाग में आप बैठा लीजिए कि कमला दास, जिनका नाम कमला सुरैया क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट किया, इस वजह से इनको कमला सुरैया कहा गया। इनका बर्थ कब हुआ, 31 मार्च 1934 में इनका बर्थ हुआ। कहां पर हुआ, केरला में इनका बर्थ हुआ। और इनके मदर का नाम क्या था, बालामणि अम्मा था, जो कि पोएट थी। और इनके फादर का नाम क्या था, वीके नायर था, जो कि एक मैनेजिंग एडिटर थे। और इसके साथ साथ इनके हस्बैंड का नाम क्या था, माधव दास था, जो कि बैंक ऑफिसर थे। और ये इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया करते थे। यही कारण था कि ये प्यार की तलाश में लगी रहीं। और ऐसा नहीं कि इनकी जिंदगी में और प्यार नहीं आए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हुए, लेकिन इनकी जो क्विस्ट थी, और क्विस्ट किस चीज की, एक पीसफुल सेक्स की, पीसफुल लव की, वो पूरी कभी नहीं हो पाई, क्योंकि जो भी इनके कांटेक्ट में आए उन्होंने भी सेक्सुअली बैडली एक्सप्लॉइट इनको किया था। एक तरह से इनको चोटिल किया था, हर्ट किया था ड्यूरिंग सेक्स। तो ये चीजें थी कमला दास की लाइफ को लेकर, जो मैंने अभी कुछ आउटलाइन चीजें बताई हैं दोस्तों। अब इससे आगे बढ़ेंगे। अब इससे आगे क्या बढ़ेंगे, कमला दास जो हैं, हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये जो इनका माय स्टोरी जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये इनका इतना पॉपुलर हुआ कि इट वॉज पब्लिश्ड इन, मेरी कहानी के रूप में हिंदी में आया। और इसके अलावा 15 लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश कराया गया, माय स्टोरी को 15 लैंग्वेजेस में, 15 अदर लैंग्वेजेस एक्सेप्ट इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश को के अलावा सॉरी इंक्लूडिंग इंग्लिश को मिलाकर 15 लैंग्वेज में ये पब्लिश हुआ, माय स्टोरी जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। अब दोस्तों ये मलयालम में भी लिखा करती थी, ऐसा नहीं था कि ये केवल इंग्लिश में लिखती थी, ये मलयालम में भी लिखा करती थी। और इसी कारण वहां पर इनका एक निक नेम था, या फिर वहां पर एज ए राइटर इनका एक अलग नाम था मलयालम में। किस नाम से इनको जानते थे, इनको जानते थे माधवी कुट्टी के नाम से। क्या नाम था इनका, माधवी कुट्टी, याद रख लेना, माधवी कुट्टी के नाम से इनको जाना जाता था। कमला दास को हम माधवी कुट्टी के नाम से जानते हैं, याद रखना, माधवी कुट्टी लिख देता हूं। माधवी कुट्टी, इनको माधवी कुट्टी के नाम से क्यों जानते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पेन नेम, इनका पेन नेम क्या था। ये मलयालम पोएटेस के रूप में रही, तो मलयालम पोएटेस के रूप में कमला दास का पेन नेम क्या था, माधवी कुट्टी। अब माधवी कुट्टी कह लीजिए, कमला दास कह लीजिए, कमला सुरैया कह लीजिए, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है ना, ये तीनों एक ही हैं। कमला दास भी, कमला सुरैया भी, माधवी कुट्टी भी, ये तीनों एक ही हैं। इनकी मम्मी कौन है, इनकी मदर का नाम है बालामणि अम्मा। इनके फादर कौन है, इनके फादर का नाम है वीएम नायर, ठीक है। और इनका बर्थ जो हुआ वो कब हुआ, 31 मार्च 1934 में इनका बर्थ हुआ, केरला में इनका बर्थ हुआ। और इसके अलावा इनकी जो शादी हुई वो 15 एज में, एट द एज ऑफ 15, याद रख लेना, जब ये 15 एज की थी, मात्र 15 साल की थी, तो इनकी शादी हो गई थी, ठीक है ना, इनकी मैरिज टुक प्लेस। इनकी जो शादी थी वो कब हुई थी, एट द एज ऑफ 15। किससे इनकी शादी हुई थी, माधव दास से हुई थी। माधव दास एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इनको कभी भी स्पिरिचुअल लव नहीं दिया, बट सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट इनके साथ रहते थे, लेकिन सेक्सुअली भी इनको टॉर्चर करते थे वो। ये सारी बातें हमें कहां पता चलती हैं, ये सभी इनकी कविताओं में भी पता चलता है, और स्पेशली इनके जो ये माय स्टोरी जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उसमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। वीएम नायर जो थे वो एक मैनेजिंग एडिटर थे, और जो कि इनके फादर थे। बालामणि अम्मा से इनको प्रेरणा मिली, किस चीज की, कविताएं लिखने की। दोस्तों बहुत सारे पॉइंट अभी की अभी में क्लियर हो गए हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं 31 मई, 31 मई को, 31 मई 2009 को इनकी डेथ हो गई थी, याद रख लेना, शी डाइड ऑन 31 मई 2009। इनकी डेथ कब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009, 31 मई 2009 में, 31 मई 2009 में कमला दास की मृत्यु हो गई थी। तो कमला दास डाइड ऑन, कमला दास की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो आपका आंसर होगा 31 मई 2009। 31 मई 2009 में इनकी डेथ हो गई थी। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब इनकी थीम मैंने आपको बताया ही था कि इनकी थीम क्या रहती है, सेक्स एंड लव, याद रखना। इनकी जो मोस्ट थीम है वो है सेक्स एंड लव, और वेदर वी कैन से लव एंड सेक्स,
कुछ भी आप कह लीजिए, सेक्स एंड लव और लव एंड सेक्स, ये इनके वर्क की थीम रही। और इसके अलावा फेमिनिन सेंसिबिलिटी भी इनके वर्क में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों हमें जो कमला दास हैं, कमला दास अपने कंटेम्परेरी से अलग दिखाई पड़ती हैं। एक तरफ इनके कंटेम्परेरी जो सोशल इश्यूज थे उनको उठा रहे थे, उन चीजों के बारे में लिख रहे थे, लेकिन कमला दास केवल एक सेंट्रल पॉइंट तक, अपने पॉइंट तक जो थी वो सीमित थी। वो क्या था? सेक्स एंड लव, केवल सेक्स और लव को लेकर, और फेमिनिन सेंसिबिलिटी। और उनकी सेंसिबिलिटी भी किससे अटैच थी? इनकी सेंसिबिलिटी भी अटैच थी सेक्सुअल से, कि मतलब कुल मिलाकर सेक्सुअल राइट्स ऑफ वीमेन, जो सेक्सुअल राइट है वीमेन के, उसके बारे में लिखती हैं कि राइट का मतलब किस रूप में, कि स्त्रियों को आवाज उठाने का हक है अगर जो इफ दे आर टॉर्चर्ड, अगर जो उनको टॉर्चर्ड किया जाता है। हाउ दे आर टॉर्चर्ड सेक्सुअली, अगर जो उनको सेक्सुअली टॉर्चर किया जाता है तो वो अपनी आवाज को उठा सकती हैं। इस मुद्दे पर तो वो बात करती हैं, लेकिन समाज के अन्य मुद्दों से कहीं ना कहीं हमें ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि वो कहीं उस चीज को इग्नोर करती हुई प्रतीत होती हैं, जो कमला दास हैं। अब दोस्तों मैंने आपको इतना बताया कमला दास के बारे में कि कमला दास जो है वो कमला सुरैया के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट किया। ठीक है, और किस चीज के बारे में लिखती हैं? फेमिनिन सेंसिबिलिटी के बारे में लिखती हैं, सेक्स एंड लव के बारे में लिखती हैं। इनका जो फादर थे वीएम नायर, इनके फादर थे जो कि बैंक में थे। बालामणि अम्मा इनकी मदर थी। माधवी कुट्टी इनका पेन नेम कहा जाता है, और बर्थ इनका 31 मार्च 1934 में हुआ, और इनकी डेथ 31 मई 2009 में हुई। और इसके अलावा इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो मेन है, वो काफ़ी वर्क है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेन की बात फिलहाल हम कर रहे हैं, तो वो माई स्टोरी है। और इनको कन्फेशनल पॉइंट के रूप में भी जाना जाता है। और 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। किसके साथ शादी हुई थी? माधव दास के साथ शादी हुई थी, और वो माधव दास जो इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे। आई होप दोस्तों कि इतना तो अब आप नहीं भूलने वाले, इतना तो आपके तैयार हो गया हो, क्योंकि मेरा पर्पस क्या रहता है? मेरा पर्पस यही रहता है कि जब आप कोई चीज पढ़ें, ठीक है ना, कोई चीज पढ़ें तो इस तरह से पढ़ें कि दिमाग में छाप लें। और जैसे मैंने आपको मुल्क राज आनंद तैयार कराया, मुल्क राज आनंद में मैंने आपको सारी चीजें बिल्कुल इस तरह से तैयार करा दी कि आपको कोई डाउट वाली उसमें बात ही ना रह जाए। अब इसके बाद दोस्तों इनका एक वर्क आता है, द समर इन कैलकाटा। द समर इन कैलकाटा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ कमला दास। कमला दास का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है, क्या आता है? समर इन कैलकाटा। नाउडेज दैट इज नॉन एज कोलकाता, बट उनका तो वर्क है वो तो कैलकाटा ही रहेगा। तो द समर इन कैलकाटा इनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क आता है। फिर से द समर इन कैलकाटा, याद रख लेना दोस्तों, द समर इन कैलकाटा जो है वो कमला दास का वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वर्क्स में से माना जाता है। कौन सा? द समर इन कैलकाटा। इसके अलावा डिसेंडेंट्स इनका वर्क आता है, इसके अलावा साइरेंस इनका वर्क आता है, इसके अलावा इनकी कलेक्टेड पोएम्स इनकी आती हैं, और इसके अलावा ओनली द साउल हाउ टू सिंग, तो केवल साउल आत्मा ही जानती कि कैसे गाना है, इनका ये फेमस वर्क आता है। तो दोस्तों ये जो वर्क लिखती हैं वो किस बारे में लिखती हैं? इनके जो वर्क हैं उनकी थीम क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फेमिनिन सेंसिबिलिटी के ऊपर लिखती हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर लिखती हैं, लव की डिजायर के ऊपर लिखती हैं, सेक्सुअल डिजायर्स के ऊपर लिखती हैं। और इसके अलावा ये एक चीज और, हाँ, वन थिंग वाज मिसिंग, एक चीज मिस थी, वो मैं भी आपको बता देता हूं कि ये किस चीज के खिलाफ आवाज उठाती हैं। ये भी पॉइंट बनता है कि ये तो चलो सारी चीजें ये हो गई कि इनके बारे में लिखती हैं, लेकिन आवाज किस चीज के खिलाफ उठाती हैं ये? तो आवाज उठाती हैं ये मेल डोमिनेशन सोसाइटी के खिलाफ। मेल डोमिनेशन सोसाइटी, जो ये समाज है ना हमारा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है, जो ये पुरुष प्रधान समाज है, उसके ऊपर ये आवाज उठाती हुई भी प्रतीत होती हैं कि स्त्रियों को तो कोई फ्रीडम नाम की कोई चीज ही नहीं है, उनको कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। तो उसके ऊपर ये बात उठाती है। और मेल डोमिनेटेड किस रूप में बात उठाती है कि स्त्रियों को हर बात के लिए किससे पूछना पड़ता है? अपने हस्बैंड से पूछना पड़ता है, हर बात के लिए उनसे मालूम करना पड़ता है। और वो हस्बैंड जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? अकॉर्डिंग टू हर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी लाइफ में उनको लगता था कि उनको जो है
क्या किया जा रहा है, उनको केवल और केवल उनका यूज किया जा रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, जिसको वो फ्रीली एंड ओपनली अपने वर्क्स में बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक कि जो सेक्सुअल सीन्स हैं इनके, जो इंटरकोर्स के इनके हस्बैंड के साथ, उनको भी ये अपनी कविताओं में जगह देती हैं और इस तरह से दर्शाती हैं कि मानो कि एक जो इनके साथ बीती है, जो इनकी विक्टिम ऑफ सेक्स इनको कह सकते हैं, तो उस चीज का ये शिकार हुई है, तो उस चीज को वो बात बताती हैं कि किस प्रकार से ब्रूटली इनके हस्बैंड इनके साथ सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किया करते थे, तो उस बात को बताती हैं। और इतना ही नहीं कि उसके बाद इनके मन में ये नहीं था कि ये मतलब जो है प्यार करना भूल जाए या फिर सेक्सुअल डिजायर की इच्छा ना रहे, सेक्सुअल रिलेशंस की डिजायर ना करें। इनके मन में थी एक ऐसी इच्छा कि इनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति इनको मिले जो इनसे प्यार करे, और प्यार ही नहीं, इनके साथ रिलेशंस बनाए, लेकिन रिलेशन किस चीज में, एक लिमिटेशन में, रिलेशन एक मैनर के साथ। तो लेकिन वो तौर तरीके वाला रिलेशन इनको कभी नहीं मिल पाया। लेकिन ये कहने में भी एजिटेट नहीं करती कि वो ये कहती हैं कि मुझे एक्सप्लॉइट किया जाता था, बट ड्यूरिंग दैट इंटरकॉर्स मैं भी उस चीज को प्लेजर, मतलब उस चीज का प्लेजर लेती थी, लेकिन स्टिल आई यूज्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड, लेकिन उस समय भी मुझे शोषण का शिकार होना पड़ता था। तो इस प्रकार से शी फ्रैंकली राइट्स अबाउट हर लव एंड सेक्स रिलेशनशिप, ये अपने लव एंड सेक्स रिलेशनशिप के बारे में फ्रैंकली लिखती है। तो यही कारण है, क्वेश्चन आता भी कि कौन सी ऐसी फीमेल राइटर है, जो इंडियन फीमेल राइटर की हम बात करते हैं, जो अपने लव और सेक्स रिलेशन को लेकर बिल्कुल फ्रीली बातें करती है, ओपन माइंडेड से बात करती है। तो दोस्तों ये कौन है, वो है कमला दास, ठीक है ना, कमला दास है। अब इनको दोस्तों अवार्ड की बात करें तो इनको 2 मेजर अवार्ड, वैसे तो अवार्ड इनको बहुत सारे मिले हैं, लेकिन 2 मेजर अवार्ड्स की मैं बात करूंगा। एक तो साहित्य अकादमी केरला साहित्य अकादमी की मैं बात कर रहा हूं, केरला साहित्य अकादमी से इनको पुरस्कृत किया गया था। और इतना ही नहीं, दिल्ली साहित्य अकादमी, ठीक है ना, दिल्ली साहित्य अकादमी जिसको हम ललित कला अकादमी के नाम से भी जानते हैं, वहां से भी इनको पुरस्कृत किया गया। ठीक है, इनको जो है केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, इनको दिल्ली साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, इनको केंट अवार्ड भी इनको मिला गया, और इसके अलावा वॉयलर अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया। लेकिन इनमें सबसे जो मेन है दोस्तों वो है केरला साहित्य अकादमी अवार्ड, और दिल्ली साहित्य अकादमी अवार्ड जो था वो इनको मिला था। कौन कौन सा मिला था? जो केरला साहित्य अकादमी अवार्ड और दिल्ली साहित्य अकादमी अवार्ड, ये अवार्ड जो थे ये इनको मिले थे। अब दूसरी चीज ये कि अब इनका जो इन्होंने ये कमला सुरैया के रूप में ये बनी, ठीक है, और जो ये कमला सुरैया के रूप में बनी थी, क्या स्टार्टिंग में बन गई थी ये कमला सुरैया के रूप में? स्टार्टिंग में बन गई थी क्या? नहीं, ये दोस्तों जब 65 ईयर्स ओल्ड थी, एट द एज ऑफ 65, याद रख लेना, एट द एज ऑफ 65 शी अडॉप्टेड इस्लाम रिलीजन। एट द एज ऑफ 65 शी अडॉप्टेड इस्लाम रिलीजन। और क्या कारण था इस्लाम को अपनाने का? क्योंकि इनका मानना था कि मुझे जो ये दाह संस्कार वाली जो प्रथा है, जो जलाने वाली प्रथा है बॉडी को, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो ये कहती कि वो तरीका मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू अडेप्ट एंड आई विश टू अडेप्ट इस्लाम रिलीजन। और यही कारण था कि वो इस्लाम रिलीजन को अडेप्ट करना चाहती थी। और इसके साथ साथ एक कारण ये भी नहीं था, और वो ये कहती कि जो द वेज ऑफ डूइंग है लोगों के, जो तौर तरीके हैं इस्लाम धर्म के लोगों के रहने के, वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि जो इस्लाम है वही मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम है। और यही कारण था दोस्तों कि इन्होंने जो 2 मुस्लिम बच्चे थे, अंधे मुस्लिम बच्चे थे, उनको इन्होंने जो है ना गोद भी लिया था। She adopted 2 blind Muslim children. याद रख लेना, she adopted 2 blind Muslim children. इन्होंने 2 अंधे बच्चों को भी गोद लिया था, जो कमला दास थी। तो दोस्तों ये कमला दास के बारे में इतना जो है, जो इनकी लाइफ से रिलेटेड मैंने आपको बताया, फैक्ट्स बताए, ये इनमें से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, और इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर आएंगे। अभी तक जितना बताया है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो आगे बढ़ेंगे हम, अभी तो इनके वर्क्स की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कमला दास का इतना तो क्लियर है। और मैं मानता हूं कि जैसा आपको पढ़ाया गया है, दिमाग में पिक्चर तो छप गई होगी। अब जब आपका सैटरडे को रिवीजन टेस्ट होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे रहे होंगे। और आपने एक चीज गौर करी होगी, क्योंकि मैंने ये गौर कर लिया है, आपने की हो ना की हो है,
मैं जब सैटरडे में आपको जज करता हूं, आपकी रिवीजन क्लास लेता हूं, तो वो चीज मुझे सामने नजर आ जाती कि आप लोग, जैसा मैं चाहता हूं कि आप रटे ना, चीजों को समझें और दिमाग में मतलब सेट कर लें, वो चीज आप सेट कर लेते हैं। तो यहां पर आप खरे उतर रहे हैं इस बात पर। इस बात को देखकर बड़ा अच्छा सा लगता है कि जब आप इन चीजों पर बिल्कुल खरे से उतरते हैं तो मन को खुशी होती है कि मतलब जिस मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं उसी मेहनत से आप चीजों को करें। इसमें क्या लगता है दोस्तों, बस केवल थोड़ा सा टाइम ही तो जाता है हमारा। टाइम किस चीज के लिए? केवल सुनने के लिए, कि हम ध्यान से 2-3 बार वीडियो को सुन लें और दिमाग में बिल्कुल चीजें फिट हो जाए, बैठ जाए। कहते हैं ना कि कहानी की तरह से कोई चीज बताई जाए तो बिल्कुल वो हमेशा हमें याद रहती है। तो उसी तरह से समझे, एक एंजॉयमेंट के रूप में समझे और आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं ताकि आपको इन चीजों में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब कमला दास की बात करें दोस्तों। कमला दास, जिनको कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है, जिनका पेन नेम माधवी कुट्टी है। क्या नाम है इनका पेन नेम? इनका पेन नेम है माधवी कुट्टी। मलयालम में जब ये कविताएं लिखती थी तो इनको पेन नेम मिला एक माधवी कुट्टी के नाम से। बालामणि अम्मा इनकी मदर है। वीएम नायर इनके फादर हैं। बालामणि अम्मा जो कि एक पोएट रही, उनसे प्रेरणा मिली इनको कविताएं लिखने की। और वीएम नायर जो थे एक मैनेजिंग एडिटर थे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या जो फेमस वर्क है, सबसे ज्यादा फेमस, ठीक है, वो है माई स्टोरी। इसके साथ साथ जो द समर इन कैलकाटा भी इनका मोस्ट फेमस वर्क है, लेकिन फिलहाल हम माई स्टोरी की बात करेंगे। माई स्टोरी जो कि इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, जिसमें अपने लाइफ से जुड़े हुए जो इनकी लाइफ के एपिसोड्स हैं, जो इनकी लाइफ की घटनाएं हैं, उनके बारे में ये लिखती हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों इनकी जो मतलब शादी थी वो एट द एज ऑफ 15 हो गई थी। जब ये मात्र 15 साल की थी तो इनकी शादी हो गई थी। किसके साथ? माधव दास के साथ, जो कि बैंक के एक ऑफिसर थे, उनके साथ इनकी शादी हो गई थी। इनको कन्फेशनल पोएट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कन्फेशन करने में इन्होंने हेजिटेट नहीं की और माई स्टोरी में इन्होंने सब कुछ रिवील कर दिया। अपनी जिंदगी को एक खुली किताब बना दिया इन्होंने माई स्टोरी में, क्योंकि ये साफ साफ बताती हैं कि उनके साथ किस प्रकार से सेक्सुअली शोषण किया गया था। शी वॉज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड बाय हर हस्बैंड माधव दास, कि इनके जो हस्बैंड थे माधव दास, उन्होंने इसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया था। और इतना ही नहीं, वो ये कहती कि इनके जो लवर्स थे वो भी इनसे कम नहीं थे, माधव दास से, तो उन्होंने भी सेक्सुअली इनको एक्सप्लॉइट किया था। तो किसको? कमला दास को। और यही कारण था कि इन्होंने आवाज उठाई अपनी कविताओं से। किसके प्रति? किसके खिलाफ? ये चीज दर्शाती कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की पुरुष जो है वो स्त्री को क्या समझते हैं? पुरुष स्त्री को मेयर एक टॉय के रूप में यूज करते हैं, खिलौने के रूप में यूज करते हैं। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के खिलाफ आवाज उठाती प्रतीत होती है। और उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के खिलाफ जिसमें जो मेल हैं वो सेक्सुअली पजेसिवनेस दिखाते हैं और वो एक्सप्लॉइट करते हैं किसको? अपनी पत्नियों को। तो उस बात के लिए इन्होंने अपनी उससे आवाज उठाई। लेकिन इनकी कविताओं में सेक्सुअल एक्सपोजर हमें देखने को मिलता है, सेक्सुअल सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा द सीन ऑफ इंटरकोर्सेस भी हमें देखने को मिलते हैं। और सेक्स एंड लव जो है इनकी मेजर थीम है। और इसके साथ साथ फेमिनिन सेंसिबिलिटी के बारे में भी ये लिखती हैं। जो फेमिनिन सेंसिबिलिटी होती है उसको भी ये रिप्रेजेंट करती हैं। और इसमें भी जो लस्ट एंड लव है उसके बारे में ज्यादा लिखती हैं। और लस्ट किसकी? लस्ट ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि लस्टफुल मेल जो है वो किस प्रकार से जो है स्त्रियों का शोषण करते हैं। स्पेशली वो अपने बारे में ही बात करती हैं। और इसके बाद हमने बात करी कि इनका द समर इन कैलकाटा इनका फेमस वर्क है, डिसेंडेंट्स इनका फेमस वर्क है। तो और इनका जो डेथ हुई दोस्तों 31 मई 2009 में इनकी डेथ हुई थी। इनका जो कमला सुरैया नाम रखा गया 65 एज में, एट द एज ऑफ 65, याद रख लेना 65 में, जब 1999 की ये बात है, 1999। और 11 दिसंबर की बात है दोस्तों, 11 दिसंबर 1999 की ये बात है। 11 दिसंबर 1999 में जब ये 65 साल की थी तो इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, उसको अपना लिया था। क्यों अपना लिया था? इसका सबसे बड़ा कारण था कि इनको हिंदू धर्म की जो ये वो है एक प्रक्रिया है जलाने की बॉडी को, वो बिल्कुल पसंद नहीं थी और इस्लाम से और कारणों से भी प्रभावित थी। और इन्होंने 2 मुस्लिम अंधे बच्चों को भी अडॉप्ट किया था, कमला दास ने, या फिर कह दीजिए कमला सुरैया ने, या फिर कह दीजिए माधवी कुट्टी ने, कि माधवी कुट्टी ने जो कि इनका पेन नेम था। तो दोस्तों इतना उम्मीद है कि आपको जितना मैंने अभी तक समझाया वो आपके क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट जितना आपको अभी तक बताया गया है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इतना तो क्लियर है ना? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये
जो कमला दास रही हैं, अब इनके बारे में कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं, अदर पॉइंट्स हैं, वो मैं नोट करा देता हूं। पहले आप अपना अच्छी तरह से नोट कर लें, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स उनकी लाइफ को लेकर वो मैं आपको नोट करा देता हूं अभी। इनके एक अंकल थे दोस्तों, इतना भी याद रख लेना। नलपत नारायण नाम था, नलपत नारायण, याद रखना। इनके अंकल जो थे नलपत नारायण थे और पूरा नाम था नलपत नारायण मेनन। क्या नाम था? नलपत नारायण मेनन। अब मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं, नलपत नारायण जी की बात क्यों कर रहा हूं? बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि अपनी मां बालामणि अम्मा के अलावा नलपत नारायण मेनन से भी काफी प्रभावित थी। और नलपत नारायण मेनन जो थे वो क्या थे? वो एक राइटर थे, एक पोइट थे। तो नलपत नारायण मेनन वॉज अ लीडिंग पोइट इन केरला। याद रहेगा कि कमला दास के अंकल थे जिनका नाम था नलपत नारायण मेनन, ये क्या थे? एक लीडिंग पोइट थे केरला में। केरला के लीडिंग पोइट कौन थे? नलपत नारायण मेनन। नलपत नारायण मेनन वॉज द लीडिंग पोइट इन केरला। वो केरला के लीडिंग पोइट के रूप में रहे। कौन रहे? नलपत नारायण मेनन। याद रख लेना दोस्तों, नलपत नारायण मेनन जो थे वो एक लीडिंग पोइट थे, और किसमें? केरला के। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, क्या इनके पेरेंट्स की लाइफ हार्मोनियस रही? तो ये भी आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव हार्मोनियस मैरिड लाइफ। इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो हार्मोनियस नहीं रही थी। इनके पेरेंट्स की हम बात करें, और बेचारी इनकी कमला दास की तो रही नहीं थी। अब इनके फादर की बात करें तो इनके हस्बैंड तो डोमिनेटिंग थे ही थे, इनके फादर भी ऑर्थोडॉक्स और डोमिनेटिंग थे। डोमिनेटिंग नेचर के थे इनके जो फादर थे। हर फादर वाज ऑर्थोडॉक्स एंड डोमिनेटिंग। इनके फादर कैसे थे? ऑर्थोडॉक्स थे और डोमिनेटिंग थे। इनके हस्बैंड के बारे में बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी इसे नोट कर लीजिए। हर हस्बैंड वॉज लस्टफुल एंड एक्सप्लॉइटेड हर बॉडी ऑलमोस्ट सेवेजली। तो बहुत ज़्यादा लस्टफुल थे एंड एक्सप्लॉइटेड हर बॉडी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, पहले इतने पॉइंट्स आप समझिए। सबसे पहला पॉइंट, कमला दास अंकल नलपत नारायण मेनन वॉज अ लीडिंग पोइट इन केरला। ये इनके जो अंकल थे वो कैसे थे? ये एक नलपत नारायण मेनन जिनका नाम था, ये एक लीडिंग पोइट थे। कहाँ? केरला में। दूसरा पॉइंट ये आता है, हर पेरेंट्स डिड नॉट हैव हार्मोनियस मैरिड लाइफ। इनके पेरेंट्स की जो लाइफ थी, मैरिड लाइफ, वो हार्मोनियस नहीं थी। तीसरा पॉइंट ये आता है, हर फादर वॉज अ ऑर्थोडॉक्स एंड डोमिनेटिंग। इनके फादर कैसे थे? ऑर्थोडॉक्स थे और डोमिनेटिंग थे। इसके बाद ये आता है, इनका जो हस्बैंड था वो लस्टफुल था और वो एक्सप्लॉइट किया करता था इनकी बॉडी को सेवेजली। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों अगर जो आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा हो, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि स्ट्रेटेजी में कितना बड़ा बदलाव मैंने कर दिया है और आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। और ऐसा ही नहीं कि हम खींचने वाली बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि दौड़ना मेरे उसमें नहीं है। तो मैं जो भी समझाऊंगा आपको वो बड़े पैशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ समझाऊंगा और आपको चीज़ों को क्लियर कराऊंगा पहले, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो यही कारण है कि छोटा सा भी पॉइंट अगर जो मैं कराता हूं उसको मैं रिपीट कर देता हूं और दिमाग में फिट करने की कोशिश करता हूं कि ताकि आपके बिल्कुल माइंड में चीज़ें सेट हो जाए। और कमला दास से रिलेटेड जो हमने बात करी है ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और कमला दास इस तरह से हम 2 या 3 दिन में, जैसे मुल्क राज आनंद को हमने कंप्लीट किया था, तो उसी तरह से कमला दास भी हो जाएगा। हो सकता है कल या परसों कमला दास का भी एंड हो जाए, फिर हम नेक्स्ट राइटर को लेंगे हमारे पीजीटी के। बट छूटेगा कुछ नहीं, इस बात को याद रख लेना, छूटेगा कुछ नहीं। पहले मैं इस तरह से कराऊंगा, फिर इस तरह से पॉइंट्स बताऊंगा, फिर उसके बाद एक मेजर डिस्कशन होगा और फिर उसका रिवीजन होगा। तो आई होप कि इतना तो क्लियर है। कमला सुरैया भी क्यों कहा जाता है इनको, कमला दास कहा जाता है, माधवी कुट्टी कहा जाता है इनको, तो कारण क्या है? माधवी कुट्टी तो इनका पेन नेम है, इतना याद रख लेना। इनका पेन नेम कौन सा है? माधवी कुट्टी है, जो मलयालम में लिखती थी, तो इनको माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इधर, इन हर पोएट्री शी एक्सप्रेसेस हर लॉन्गिंग फॉर लव। अपनी कविताओं में क्या एक्सप्रेस करती हैं? हर लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना। तो अब एक इच्छा व्यक्त करती है किस चीज के लिए? ऑफ फॉर लव, प्रेम के लिए। और प्रेम ही नहीं, काम, सेक्सुअल डिजायर्स, जो शांत सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनको भी ये दर्शाती, क्योंकि ये ऐसा लव नहीं चाहती जिसमें एक्सप्लॉयटेशन हो, ऐसा लव नहीं चाहती जो ब्रूटल हो, मतलब ब्रूटल सेक्सुअल रिलेशनशिप इनको नहीं चाहिए। बट एक पीसफुली, एक हेल्दी रिलेशनशिप जिसको बोलते हैं, एक हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, उसकी इनकी इच्छा रहती है। तो ये अपनी प्रेम की और सेक्स की इच्छा को जाहिर करती हुई प्रतीत होती हैं अपनी कविताओं में। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये एक आवाज उठाती हैं किसके खिलाफ? अ वॉइस अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। एक ऐसी आवाज जो कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है, सेक्सुअली जो शोषण होता है महिलाओं का, उसके खिलाफ जो आवाज इनकी हमें दिखती है, किसमें? इनकी कविताओं में वो आवाज हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़े। दोस्तों ये है शी रिमेन्ड सेक्सुअली स्टार्व्ड एंड अनफुलफिल्ड थ्रू आउट हर लाइफ। अपनी पूरी जिंदगी में ये सेक्सुअली स्टार्व रही, कहने का मतलब सेक्सुअली भूखी रही, एंड अनफुलफिल्ड, और अनफुलफिल्ड रही है कहने का मतलब अनफुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। इनकी जो डिजायर थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे, कि इनके जो हस्बैंड थे वो तो इनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में थे और he was too much engaged in sexual relationship with कमला दास, लेकिन फिर इनको फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि ये सेक्सुअली स्टार्व थी?
दोस्तों कारण ये था कि अपने पति के साथ जो ये सेक्स करती थी, तो उस कंडीशन में, उन सेक्सुअल रिलेशनशिप में ये अपने आप को हेल्दी और एक मतलब एक जिसे कहते हैं ना एक अच्छा रिश्ता, एक गुड रिलेशनशिप, वो फील नहीं करती थी। कारण क्या था? कारण था ब्रूटल रिलेशनशिप, कारण था ओवर एक्सप्लॉइटेशन। उस वजह से, और इनकी इच्छा मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार की थी, काम सेक्सुअल रिलेशनशिप की इनका इच्छा रहती थी कि कोई इनको ऐसा, इनको प्यार करने वाला मिले जो इनको किसके साथ प्रेम करे, प्यार करे, एक ऐसे रिलेशनशिप के साथ जो हेल्दी सेक्सुअल रिलेशनशिप हो। ऐसे रिलेशनशिप में ये इन्वॉल्व होना चाहती थी, लेकिन इनको जो है, जो इनकी लाइफ में जो भी आए वो सब ऐसे ही रहे। दोस्तों कुछ लाइंस हैं, मैं यहां पर इनकी लाइफ पर वो फिट होती हैं, वो कहना चाहूंगा। जिसको भी चाहा हमने, जिसको भी चाहा हमने, बदले में दर्द ही मिला। जिसको भी चाहा हमने, बदले में दर्द ही मिला। बेदर्द राही बहुत है राह में, किसी हमदर्द की तलाश है। जो नजर नजर से मिल सके, उस नजर की हमें तलाश है। हुई जिससे कभी खता नहीं, उस हम सफर की हमें तलाश है। जो नजर नजर से मिल सके, उस नजर की हमें तलाश है। तो बस वो नजर की तलाश इनकी जिंदगी भर चलती रही, लेकिन जो भी मिला वो इनके साथ सेक्सुअली खेलकर चला गया, ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये शोषण का शिकार लाइफ में बनी रही। और कैसे शोषण का? सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का शिकार बनी रही। इसी वजह से कहा जाता है शी रिमेन्ड सेक्सुअली स्टार्व्ड एंड अनफुलफिल्ड थ्रू आउट हर लाइफ। अपनी पूरी जिंदगी में ये सेक्सुअली स्टार्व्ड रही और इनकी जो डिजायर थी वो पूरी नहीं हो पाई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो बात मैंने आपको बताई उसको पॉइंट में लिखवा देता हूं। Kamala Das turned towards other men too, but her experience of love were no different. ये अपने हस्बैंड्स के बाद में दूसरे आदमियों की तरफ भी गई, अदर पीपल की तरफ भी गई, मतलब जो इनके लवर्स रहे उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उनका भी जो प्रेम करने का अनुभव रहा वो उनसे अलग नहीं था। हर लवर्स टर्न्ड आउट टू बी इक्वली क्रूएल एंड हर्टलेस। इनके जो प्रेमी थे वो भी उतने ही क्रूएल और हर्टलेस साबित हुए जितने कि इनके हस्बैंड थे। हु एक्सप्लॉइटेड हर सेक्सुअली, जिन्होंने इनको सेक्सुअली इनका शोषण किया। तो यहां पर भी इनकी जो डिजायर थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, और यही कारण है कि इनको कहा जाता है कि वो थ्रू आउट स्टार्व रही, सेक्सुअली स्टार्व रही थ्रू आउट हर लाइफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन्होंने इतना सब कुछ बिल्कुल खुलकर लिख दिया, और यही तो क्वेश्चन भी बनता है कि फ्रीली एंड ओपनली सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में कौन सी पोइट ज्यादा लिखती है खुलकर? तो आपका आंसर होगा कमला दास। ठीक है, और सबसे बड़ी बात वो खुद कहती हैं, क्या कहती हैं? ये
पोइट्स कैन नॉट रिमेन म्यूट, जो कवि है ना वो चुप नहीं रह सकते। ये किसने कहा है दोस्तों? ये कमला दास के द्वारा कहा गया है। इस बात को कमला दास ने कहा है। क्या कहा है? कि पोइट्स कैन नॉट रिमेन म्यूट, जो कवि हैं वो चुप नहीं बैठ सकते। तो कवि का काम क्या है? अपनी बात को एक्सपोज करना, अपनी बात को खुलकर कहना। तो जो पोएट होते हैं वो अपनी बात को सीधे रखते हैं, वो अपनी बात को डायरेक्टली कहते हैं। ऐसे ही कमला दास यहां पर कहती हैं कि पोएट का काम चुप रहना नहीं है, वो अपनी बात को कहते हैं। तो वो भी यही कहती है, पोएट्स कैन नॉट रिमेन म्यूट। ये आपको मालूम है, लिखवाने की जरूरत नहीं है कि मलयालम और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा, और मलयालम में इनको पेन नेम भी मिला। जो माधवी कुट्टी मैंने आपको बताया, इनको पेन नेम इनको दिया गया। अब इसके बाद दोस्तों इनके वर्क्स की बात आती है कि इनके जो वर्क्स थे वो कौन कौन से इनके वर्क्स रहे और उन वर्क्स में क्या क्या फीचर्स रहे, उनकी हम बात करेंगे। और वर्क्स की थीम क्या रही, और जो मेजर वर्क्स हैं उनकी मेजर लाइंस की भी हम बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे कल। तो उम्मीद है कि आज की जो एक क्लास आपकी रही कमला दास को लेकर, ये आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, क्लास अच्छी लगी हो और आपको जितना भी समझाएगा वो दिमाग में फिट हो गया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताना। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।